इन्वेस्टमेंट्स के प्राइवेट इक्विटी के मैनेजिंग पार्टनर एंड सीईओ विवेक सिंगला जी हैं। विवेक जी के पास इन्वेस्टिंग में 18 साल का अनुभव है और एवेंडस और सीएलएसए के साथ भी काम कर चुके हैं। विवेक जी, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं इस मार्केट को, जहां पर बहुत समय के बाद हमने कुछ नर्वसनेस देखी है, डोमेस्टिकली नहीं लेकिन ग्लोबल शोर से, खासतौर से यूएस में और जापान में जो हो रहा है? आपका अनुभव क्या कहता है, क्या करें इस समय? नहीं, देखिए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो हमारा व्यू एज अ फर्म, एज अ फंड, तो काफी महीनों से ये रहा है कि वैल्यूएशंस जो पब्लिक मार्केट में हैं काफी कहीं ना कहीं स्ट्रेच थे। और देयर इज, आई थिंक, एक जो करेक्शन मिला है, इसे क्रैश नहीं कहेंगे, करेक्शन ही कहेंगे। तो ये एक हेल्दी करेक्शन है। इट एडजस्ट्स एंड रिकैलिब्रेट्स एक्सपेक्टेशंस। तो हमें लगता है कि ये एक हेल्दी ट्रेंड है, जिससे थोड़ा ब्रीदर मिलता है मार्केट को भी। और जो वैल्यूएशन इतने भाग गए हैं, दे विल गेट अ लिटिल बिट मोर टाइम कि जो अर्निंग्स हैं दे विल नाउ कैच अप विद द वैल्यूएशंस। तो हमारे हिसाब से दिस इज जस्ट अ पॉज एंड दिस विल नॉट लाइकली लीड टू अ क्रैश। करेक्शन होगा यहाँ से, मे बी थोड़ा और हो जाए, बट इट्स अ हेल्दी करेक्शन। विवेक, जब आप कहते हैं कि थोड़ा सा और करेक्शन होता दिखाई दे सकता है, वो आई एम अज्यूमिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन सेक्टर्स में होगा जहां पर वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा महंगे थे और दे रन अहेड ऑफ देमसेल्व्स। ऐसे में क्या आप लोगों ने कोई ऐसी लिस्ट तैयार करना शुरू की है जहां पर मौका मिले तो एक्सपोजर लेंगे? कोई ऐसे दिग्गज स्टॉक्स जो आप वॉच कर रहे हैं कि अपॉर्चुन मोमेंट पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें? देखिए, हमारा जो व्यू है बहुत कंस्ट्रक्टिव है ऑन कंज्यूमर स्पेस, ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस खासकर एक ऐसा सेक्टर रहा है जो पिछले रैली में जिसने खास पार्टिसिपेट नहीं किया है। और कहीं ना कहीं वाइल क्रेडिट ग्रोथ कंट्री में, इकोनॉमी में अच्छी रही है, बट लोगों को लगता है कि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा, आगे चल के एनपीएस आएंगे। तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है मार्केट सेंटिमेंट्स में। तो ये सेक्टर बड़ा, आई वुड से, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है और इसने पूरी रैली को लार्जली मिस आउट किया है। वी बिलीव आगे चल के थोड़ा क्रेडिट ग्रोथ के साथ साथ जो क्रेडिट कॉस्ट की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी थोड़ी नॉर्मलाइज होगी। तो दिस इज वन सेक्टर दैट वी आर वेरी बुलिश ऑन। सेकंड सेक्टर दैट वी आर बुलिश ऑन इज कंज्यूमर, इन द सेंस दैट अभी आप देखेंगे कि जो बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट्स की हैं, लार्ज पोर्शन ऑफ आवर फोकस हैज बीन ऑन कि किस तरह से एक मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास आदमी के हाथ में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम दे सकें, वेदर इट्स थ्रू अ टैक्स ब्रेक, वेदर इट्स थ्रू एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। बट ये जो चीजें हैं ऑन द ग्राउंड, आई थिंक दे विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो हम जो टीयर 2 टीयर 3 में जो कंजम्पशन हो रहा है उस पर हम काफी कंस्ट्रक्टिव हैं आज की डेट में। तो फाइनेंस एज वेल एज कंजम्पशन। विवेक जी, एक और स्पेस मैं पूछना चाहूँगा, कैपिटल गुड्स पे आपका व्यू क्या है? क्योंकि यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स और कंपनीज की जो पेरेंटेज है, ग्लोबल पेरेंटेज, उन्होंने कुछ अलर्ट्स और आई थिंक अर्निंग्स में धीमेपन के आई थिंक एक्सपेक्टेशन जाहिर किए हैं। हालांकि जो उनकी इंडियन यूनिट्स है वो कह रही है कि नहीं, वो आई थिंक उनका आउटलुक है हमारा आई थिंक व्यू डिफरेंट है। बट कैपिटल गुड्स पे आपका व्यू क्या है? क्योंकि ये एक और स्पेस था, लिविंग एल&टी अपार्ट, आई थिंक, जिसने शार्प मूव देखा था CY24 के फर्स्ट हाफ में और एंटायर CY23 में। तो क्या यहाँ कूलिंग ऑफ रिक्वायर्ड हो चुकी है क्या प्राइस को फिर चेज करने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स में जो रैली रही है, जो प्राइस एक्शंस रहे हैं, दे हैव लार्जली प्राइस्ड इन द ऑर्डर बुक्स। और दे हैव प्राइस्ड इन कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का बहुत मेजर फोकस रहा है। इट्स नॉट दैट कि वो फोकस अब हट गया है। फोकस अभी भी आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर और केपेक्स पे सरकार का काफी रहा है, रहेगा भी। बट हमारा मानना ये है कि कहीं ना कहीं अ लॉट ऑफ द पॉजिटिव्स जो हैं वो प्राइस में आ चुके हैं या आ चुके थे। सो मेरे ख्याल से पहले अर्निंग्स विल हैव टू डिलीवर। वैल्यूएशंस मे नॉट करेक्ट इन वैल्यू एज मच, बट टाइम करेक्शन शायद थोड़ा होने की उम्मीद है हमें। तो हमारा मानना यह है कि आगे चल के एग्जीक्यूशन पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। ऑर्डर बुक्स तो हैं,
बट ऑर्डर बुक्स पे आप सही से एग्जीक्यूट कर पाएं, उस पे वही मार्जिन बना पाएं जो आपने गाइड किए हैं, ऑन दैट बेसिस ओनली द प्राइस एक्शंस विल टेक प्लेस। विवेक, क्या डिफेंस काउंटर्स में आप इस समय पोजीशन होल्ड करते हैं? इफ यस, डू यू कंटिन्यू टू होल्ड दैट ट्रेड? क्योंकि ये सारी कंपनियां, आप हाल देखिए, सारे शिप बिल्डिंग या जो नेवी के लिए काम करते हैं, उनमें बहुत तगड़ी रैली देखने को मिली थी। Yes. और सोमवार को जिस तरह के क्रैक्स आए या फिर फ्राइडे से जो बिकवाली शुरू हुई, लगा था कि यहाँ पर शायद कुछ और नुकसान देखने को मिल सकता है या फिर और सेलिंग प्रेशर आएगा, बट देव कंप्लीटली कम बैक। तो ये डिफेंस एज अ पॉकेट क्या होल्ड करेंगे या फिर अच्छा मुनाफा है तो बुक करने वाली स्थिति में है? देखिए, डिफेंस एक बड़ा यूनिक सेक्टर है जहां पे मैं कहूंगा कि इट इज people are expecting कि डिफेंस में more and more money will keep getting spent। तो सरकार, अगर आप इस बार का बजट भी देखेंगे, डिफेंस इज अमंग्स द टॉप 3 मेजर पुश सेक्टर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो अगर रोड्सवे या रेलवेज पे सरकार ने ऑलमोस्ट इक्वल स्पेंड किया पिछले साल से, बट डिफेंस इज दैट वन सेक्टर जहां पे उन्होंने स्पेंडिंग को बढ़ाया है, राइट? तो वो सरकार का नजरिया बिल्कुल सही है कि इस पे स्पेंडिंग कंटिन्यू रहेगी, और इसीलिए मैं कहूंगा कि जो गिरावट आई भी है, आई थिंक मार्केट ये एंटिसिपेट करता है कि ऑर्डर बुक्स विल कंटिन्यू टू ग्रो इवन हायर, कि सरकार का इस पे फोकस रहेगा। और दिस आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट गिवन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस इन द जियोपॉलिटिक्स। तो नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबली आल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग व्हिच इज हैपनिंग इन दिस स्पेस। मुझे लगता है कि from a long term perspective this sector is still going to do very well। अभी in the interim हो सकता है कि थोड़ा correction रहे, but within infrastructure this is one of the better place to be participating in। ओके, लार्ज कैप आईटी पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि आप एक बड़ी रैली देखी हमने खासतौर से इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में, लेकिन अब ऑब्वियसली क्योंकि थोड़ा सा यूएस मार्केट से प्रेशर आया, थोड़ी करेक्शन आई है, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है विवेक? आई थिंक लार्ज कैप आईटी पे मुझे लगता है कि यूएस इकोनॉमी में जो अभी जो न्यूज आ रहा है कि रिसेशन का है एटसेट्रा एटसेट्रा, वो इन द इंटरिम फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months विल प्ले ऑन द स्टॉक परफॉर्मेंस। बट ग्रेजुअली आई थिंक वंस द जो न्यूज है कि इकोनॉमी इज हेडिंग इनटू रिसेशन, वो क्लैरिटी आएगा, एक बार इलेक्शंस की भी क्लैरिटी आ जाएगी। आई थिंक यूएस डॉलर उसके बाद देयर आर चांसेस कि वो स्ट्रेंथन होगा, एंड दैट स्ट्रेंथनिंग शुड ऑटोमेटिकली बेनिफिट द आईटी सर्विसेज कंपनीज। तो हमारा व्यू अभी 3 से 6 महीनों के लिए थोड़ा सा आई वुड से कॉशियस है, बट उसके बाद आई थिंक इट शुड बी गुड। ओके, अच्छा विवेक जी, ये जो क्रूड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कूलिंग ऑफ हुई है, ऑलमोस्ट अगर आप देखें हम 84 की ट्रैजेक्टरी जो 2 महीने पहले थी, वहाँ से अब 76 की ट्रैजेक्टरी में आ चुके हैं। इसका एडवांटेज देने के लिए मतलब आप बहुत सारे स्पेस हैं, चाहे वो पेंट्स हो, एडेसिव्स हो, एयरलाइन कंपनियाँ हो, अभी आप लोग इस वक्त इसका एडवांटेज किसे दे रहे हैं? मतलब कंसिडरिंग क्रूड और उसके रिप्लेसमेंट, आपकी प्रेफर्ड बायस क्या है इस वक्त? सो हम आई थिंक लाइक आई मेंशन दैट हम कंजम्पशन पे काफी स्ट्रांगली फोकस कर रहे हैं। सो देयर आर सेक्टर्स जहां पे हम ब्रांडेड गुड्स पे फोकस कर रहे हैं, वेयर द वन ऑफ द इनपुट मटेरियल्स इज क्रूड एंड क्रूड लिंक्ड। एंड कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सिचुएशन है उसके चलते व्हाइल यू कैन नेवर प्रेडिक्ट, बट हमें लगता है कि द बेनिफिट ऑफ दिस ड्रॉप और द स्लम्प जो भी कहेंगे, वो आगे चल के इन कंपनीज को मिलेगा, बिकॉज दे हैव अल्टीमेटली परचेजिंग पावर विद देम। तो ऐसा नहीं है कि अगर पीछे से प्राइसेस गिरते हैं इनपुट प्राइसेस, so they will have to pass that on। So we are playing this through, I would say, largely consumer oriented companies जहाँ पे that is one of the inputs as a raw material। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए। अब कल की तैयारी करते हैं और पहले BTSC ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं।